नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड पार्ट है यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। हमने डिफरेंशियल को यूज़ करके इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालनी है। वो हमारे पास इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वाई प्लस डी वाई। आपने एक्स और डी एक्स की इस तरह की वैल्यूज़ चूज़ करनी है कि उनको जब ऐड करें तो 17 आए। हम एक्स को 16 चूज़ कर लेते हैं और डी एक्स को हम 1 चूज़ कर लेते हैं। जब इन दोनों टर्म्स को हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो दोबारा से फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ 17 आ जाएगा जो हमें गिवन है। इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ ली हैं। जो फंक्शन आपको गिवन है उसको आपने वाई लेट करना है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप एक्स लेट कर लें, इसको अंडर फोर्थ रूट आ जाएगा। फिर एक्स इज इक्वल टू 16, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 16 लेना है और डी एक्स इज इक्वल टू 1 लेना है। डी एक्स और डेल एक्स इन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल टू 1 आ जाएंगी। उसके बाद आपने इस इक्वेशन में डिफरेंशियल अप्लाई करना है। डी ऑपरेटर आएगा डी इंटू वाई, डी इंटू ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको 1/4 के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट होता है तो उसको हम 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा होता है फिर हम वही लिख लेते हैं 1/4। अगर यहाँ पे क्यूब आएगा तो हम यहाँ पे 1/3 कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है तो आपने इसको 1/4 कर लेना है। नेक्स्ट फिर आपने इस डिफरेंशियल ले लेना है। यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल आएगा पावर पहले, पावर में से एक कम। जब आप 1/4 में से एक कम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3/2। तो यहाँ पे हमने -3/2 लिख लिया है। इंटू डी एक्स, डिफरेंशियल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपने डी एक्स लगा देना है। नेक्स्ट 1/4 एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने एक्स और डी एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू ऊपर हमने बताई है कि हम 16 ले रहे हैं, हमने एक्स की जगह पे 16 पुट कर दिया है और डी एक्स की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया है। 1/4 अगर आप 2 की पावर 4 करते हैं तो वो 16 आएगा। 2 की पावर 4, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। उसके बाद पावर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। दैन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आएगा 1/4 इंटू 8, 4 8 ज़ा 32। इसको आपने डेसिमल में लेना तो आ जाएगा आंसर 0.03125। ये डी वाई का आंसर आ जाएगा। अब आपने अपने अप्रॉक्सीमेशन पे आना है जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने बेसिकली ये सारा काम इसलिए किया है ताकि हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ जाए और हम इस फंक्शन में पुट कर सकें। एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, वाई जो है बेसिकली एफ ऑफ एक्स के ऊपर है, पीछे भी मैंने आपको बताया हुआ है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। वाई की जगह पे आपने एफ ऑफ एक्स लिखना है प्लस डी वाई। फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 4, तो वो हमने लिख लिया। प्लस यहाँ पे डी वाई की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है, 0.03125 आ जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे जो फंक्शन है हमारे पास वो है आपका स्क्वायर, यहाँ पे फोर्थ रूट है इंटू एक्स आ रहा है। तो बेसिकली हमने उसके अंदर ऐड किया है डेल एक्स, तो आपने 16 प्लस 1 लिखना है। एक्स की वैल्यू 16 है और डेल एक्स की वैल्यू 1 है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसका जो है फोर्थ रूट ले लेना है, तो आपके पास आंसर 2 आएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.03125। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें। यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है, इसको पहले फंक्शन लेट करना है। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जो वैल्यू होती है हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि हम एक्स का फंक्शन ले रहे हैं। इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो हमने यही अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वाई प्लस डी वाई। इट मीन एक्स की जगह पे आपने वो नंबर पुट करना है जिसको आप डी एक्स के अंदर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोबारा वही आपके पास आंसर है। अगर हम x की जगह पे 32 ले लें और dx की जगह पे -1 ले लें तो फिर हमारे पास आंसर 31 आ रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे x को कंसीडर कर लिया है 32 और dx को हमने -1 कंसीडर कर लिया है। जब 32 में से हम माइनस करेंगे नीचे जाके तो वो हमारे पास 31 आंसर आएगा। डेल एक्स और डी एक्स सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। उसके बाद जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने डिफरेंशियल फिर अप्लाई किया है, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, डी इंटू ये वाला फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर पहले कर दें, पावर में से एक कम कर दें। जब आप एक कम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -4/5। तो यहाँ पे हमने वही लिख लिया, एक्स की पावर -4/5, पावर पहले कर दी और उसमें से एक कम कर दिया। इंटू डिफरेंशियल ले रहे हैं तो डी एक्स आपने लगा देना है। नेक्स्ट 1/5, एक्स की पावर -4/5 है, नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू ऊपर बताई हुई है, एक्स हमने 32 लिया है,
5 × 32, इसकी पावर 4 ओवर 5 आ जाएगी। और dx हमने लिया है -1। अगर आप 2 की पावर 5 करते हैं तो इसकी पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। बेसिकली हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होता है x की जगह पे कि जब हम उसको 2 की पावर में लिखें तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएं। इस वजह से हमने यहाँ पे x = 32 लिया है। तो आपके पास आ जाएगा -1/5 × 2 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा -0.0125 dy की वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपने अप्रॉक्सीमेशन पे आ जाते हैं जो हमने निकाल ली है। f(x + dx) अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y + dy आ जाएगा। f(x) आपके पास है x की पावर 1/5। इसके अंदर आपने डेल x ऐड करना है क्योंकि उसने यही कहा हुआ है कि फंक्शन के अंदर आपने dx या डेल x ऐड कर दें। x + dx जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो x की वैल्यू आप पहले लिखेंगे। जब आपने फंक्शन के अंदर x + dx लिखना है तो इसकी पावर आ जाएगी 1/5 क्योंकि हम फंक्शन के अंदर यही पुट कर रहे हैं x + dx। जहाँ पे फंक्शन के अंदर x आ रहा है वहाँ पे आपने ये रिप्लेसमेंट कर दी है 1/5। उसके बाद x की वैल्यू आपके पास 32 है, वो आपने पुट कर दी है। माइनस dx आ रहा है 1, तो वो हमने पुट कर दिया है। होल पावर 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा। = y हमारे पास f(x) की इक्वल है, वो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। y = f(x). यहाँ पे आप f(x) पुट कर दें प्लस dy कर दें। इसमें से इसको माइनस करें 31 की पावर 1/5 आ जाएगा। और f(x) आपके पास है x की पावर 1/5। x के अंदर जब आप वो वैल्यू पुट करेंगे 32 की पावर 1/5 आ जाएगी। और dy अभी आपने निकाला है वो है -0.0125 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ये लिखना है कि अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारे पास आंसर 32 आता है। नेक्स्ट जब पावर कैंसिल हो जाएंगी फिर आपने 2 में से इस टर्म को माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 1.9875। इसका थर्ड पार्ट देखें। cos 29 डिग्री। पहले आपने इसको फंक्शन लेट करना है। लेट y = f(x). यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह पे आपने x लेट कर लेना है क्योंकि हम फंक्शन x का ले रहे हैं। f(x) = cos x आ जाएगा। फिर हमने ये कंसिडर करना होता है कि हम कौन सी वैल्यू x के लिए लेंगे, कौन सी वैल्यू डेल x के लिए लेंगे। हमने यहाँ पे x = 30 लेट किया है और डेल x को हमने -1 डिग्री लेट किया है जो कि इक्वल है -π/180 रेडियन के। क्योंकि जब हम नीचे फंक्शन को अंदर x + dx ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y + dy। आपने फंक्शन के अंदर ऐड करना है x और dx को। 30 डिग्री को जब आप माइनस करते हैं 1 डिग्री के साथ तो आपके पास आता है f(29). तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाती है 29। इस वजह से यहाँ पे हमने x = 30 डिग्री लिया है और dx हमने -1 डिग्री ली है जो कि इक्वल है -π/180 रेडियन के। -π/180 की आपके पास वैल्यू आएगी -0.01745। आपने पाई की जगह पे 180 पुट नहीं करना, पाई की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी थी 0.14। इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। देन आपने इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है। इस इक्वेशन के ऊपर dy आ जाएगा, यहाँ पे d × cos x आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy = इसका डेरिवेटिव आपने लेना है -sin x × dx। डिफरेंशियल है तो इसका जब डेरिवेटिव आएगा इधर dx आ जाएगा। dy एज इट इज़ ये वाली टर्म -sin x की जगह पे आपने 30 पुट करना है 30 एंड dx जो कि ऊपर हमने निकाला है। dx एंड डेल x दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इनके वैल्यूज़ चाहिए हैं। आपने dx की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। sin 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के माइनस एज इट इज़ आएगा और ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ रखनी है। इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लें। अब dy का dy = 0.008725 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने मेन पार्ट निकालना है वो है हमारे पास f(x + डेल x) अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y + डेल y। f(x) जो है वो आपके पास है cos x। जहाँ पे फंक्शन के अंदर x आ रहा है आप रिप्लेस कर दें उसको x + डेल x के साथ। इसका मतलब यही है, फंक्शन है हमारे पास cos x, x को हमने रिप्लेस कर दिया है x + डेल x के साथ। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। x है 30 डिग्री, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 30 डिग्री माइनस डेल x है हमारे पास 1 डिग्री, वो हमने यहाँ पे 1 डिग्री पुट कर दिया है। = y हमने यहाँ पे बताया हुआ है वो इक्वल है f(x) के, तो आपने y की जगह पे f(x) लिखना है प्लस dy। 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री = 29 डिग्री। f(x) आपके पास cos x की वैल्यू है, फिर आपने यहाँ पे x की जगह पे 30 पुट कर देना है। cos 30 डिग्री प्लस dy की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालें और इसके अंदर ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 0.8747। इसका 4 वाला पार्ट देख लेते हैं अब। इसका 4 वाला पार्ट है sin 61 डिग्री।
पहले आपने इसको फंक्शन लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम x की जगह पे कौन सी वैल्यूज़ पुट करें। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर रहे हैं और डेल x हम 1 डिग्री पुट करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 आएगा, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डी एक्स लिख लें या डेल एक्स लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाई प्लस डी वाई। यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री पुट करते हैं एक्स की जगह पे और डी एक्स की जगह पे 1 डिग्री पुट करते हैं, फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आएगा, एफ ऑफ 61 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद फिर आपने इसी क्वेश्चन पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है, डी वाई इंटू डी साइन एक्स। यहाँ पे डी वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, कॉज एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। डिफरेंशियल है तो आपने डी एक्स यहाँ पे लगा देना है। डी वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, ऊपर हमने बताई हुई है, और डी एक्स अभी हमने निकाला है, वो इक्वल है 1 डिग्री के पाई ओवर 180। यहाँ पे आपने इसका पॉइंट में आंसर निकालना है और इधर पुट कर देना है। कॉस 60 डिग्री इक्वल है 0.5 के, वो लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वल आ जाएगा 0.00875। उसके बाद हमने ये वाली अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वाई प्लस डी वाई। एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स है, जहाँ पे फंक्शन के अंदर एक्स आ रहा है वहाँ पे आप रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस डेल एक्स। साइन के अंदर आपने एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स रिप्लेस कर देना है। एक्स की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री, वो हमने पुट कर दी है, प्लस डेल एक्स है हमारे पास 1 डिग्री, वो आपने पुट कर दी है, इज इक्वल टू वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स की, जैसे कि हमने पीछे किया है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, और साइन एक्स की जगह पे आपने पुट कर देना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस डी वाई की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। इसको सॉल्व करना है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8747।